मनुष्य जीवन बहुत ही संघर्षमय जीवन है। इस जीवन में पता नहीं किस क्षण क्या हो जाए, इसलिए जीवन को बहुत ही सरलता, बहुत ही नम्रता के साथ जीना चाहिए और सभी व्यक्ति सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। यदि आप सभी से प्रेम करते हो तो उस समय आपको स्वर्ग और शांति की अनुभूति होती है। जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए। जो बीत गया उसको भी चिंता न करिए, उसकी भी याद न करिए, और जो भविष्य में होगा उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। बस सचेत रहिए। जो वर्तमान में है वही असली जीवन है, उसी का आनंद लीजिए। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, सोने का महल था। पूरा जिंदगी भर परिश्रम किया, मेहनत किया, यश व कीर्ति की प्राप्त की। चारों ओर उनका यश गूंजता था। जब वृद्धावस्था में प्रवेश हुए तो उन्होंने कहा, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, 3 रानियां हैं, 3 रानियों का सुख मिलेगा, और 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। 4 बेटों का सुख मिलेगा। क्षण भंगुर में ऐसी घटना होती है कि राम का वनवास हो जाता है। जो उनके सबसे प्रिय पुत्र होते हैं उनका वनवास हो जाता है। कैकेयी के कहने से, छोटी सी घटना से पूरे जीवन का सुख जलकर राख हो जाता है। राजा दशरथ का इतना बड़ा साम्राज्य था, उनकी चारों तरफ यश व कीर्ति की गूंज गूंजती थी। उनकी 3 रानियां थीं, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या, और उनके 4 पुत्र भी थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। धीरे धीरे राजा बूढ़े होते हैं और उन्हें लगता है कि पूरा जीवन संघर्ष में बीता, परिश्रम किया। अब जब बुजुर्ग हुए हैं तो उनको सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य जीवन में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इंसान कब दुखी हो जाए, कब सुखी हो जाए। उसके कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार हर समय हर क्षण उसका भविष्य बनता और बिगड़ता रहता है, और उसी प्रकार से वह जीवन में सुख और दुख भोगता है। मनुष्य को अपने पूर्व किए गए कार्यों के विषय में चिंता, टेंशन, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और भविष्य के बारे में अपनी योजना की रणनीति तो बनानी चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं जीवन में कौन सा क्षण आएगा और उस क्षण में क्या घटना घटित होगी और क्या आपके साथ हो जाएगा। वर्तमान में जो है वही असली जीवन है, उसी का आनंद लीजिए। उसी से आपको मनुष्य जीवन का आनंद मिलेगा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम, सभी भाइयों में बहुत प्रेम था। 3 रानियों में बहुत प्रेम था। राजा दशरथ बड़े सुखी और प्रसन्न थे। मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया था, जिसके कारण छोटी सी घटना से राम को वनवास हुआ था, और राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया था। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में, चाहे मेरा घर परिवार हो, चाहे मेरा कार्यालय हो, मन से काम करिए, मेहनत से काम करिए और समय से काम करिए। जब आराम का समय हो तो आराम करिए, जब कार्य का समय हो तो कार्य करिए, जब खाने पीने का समय हो तब खाइए पिए। नियम संयम से रहेंगे तो आपको जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगी। नियम, संयम, अनुशासन आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा तो आप पूरी ज़िंदगी कष्ट ही भोगते रहेंगे, कष्ट ही भोगते रहेंगे। किसी व्यक्ति ने कह दिया आपसे कि ये काम होना है, और उस व्यक्ति से पूछ दिया जाए ये काम कैसे होगा, उसे भी काम के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे मूर्खों के चक्कर में आप अपना समय बिल्कुल ख़राब ना करें। अपना किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना समझें, क्योंकि जो कार्य करा रहा है
उसको खुद नहीं पता है ये कार्य कैसे होगा, क्या होगा। फालतू की चिंता टेंशन लेने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, उसके मुखमंडल की सुंदरता खत्म हो जाती है, उसके मुखमंडल का तेज खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहते हो तो हमेशा जो पल आपके जीवन का है उसे शौक से जिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। आनंद का मतलब ये भी नहीं है कि आप नैतिकता से अलग हो जाएं। आप प्रसन्नचित्त रहिए, समय से काम करिए, समय से नियम संयम से खाना पीना खाइए और उन लोगों के बारे में कोई चिंता ना करें जो फालतू के लोग हैं। किसी ने कह दिया ये काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए, उस नालायक से पूछो। अगर कोई कह दे कि 1 हेक्टेयर ज़मीन 1 घंटे में जुत जानी चाहिए, तो है कोई ऐसा आदमी जो इसको जोत सकता है? अगर वो जोतेगा तो उसमें जहाँ तहाँ पे खुरपी मार देगा और कह दिया कि लो जुत गया। अगर खेत को कायदे से जोतना है तो उसमें समय भी लगेगा, ट्रैक्टर भी लगेगा और डीजल पानी भी लगेगा। लेकिन कुछ नालायक अज्ञान लोग कह देते हैं कि नहीं, 1 हेक्टेयर खेत आधे घंटे में जोतना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि किसी के बाप में दम हो तो आधा हेक्टेयर ज़मीन 1 हेक्टेयर ज़मीन आधा घंटे में जोत के दिखाए। तो सुख और दुख व्यक्ति की अपनी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है और अच्छे कर्मों अच्छे गुणों से सुख का जन्म होता है। फालतू की टेंशन लेना, फालतू के पचड़ों में पड़ना, गप्पा मारना, समय बर्बाद करना, किसी दूसरे की बरावत करना और हमेशा नंबर 1 पे रहने की चॉइस, हमेशा नंबर 1 पे रहने की ख्वाहिश, ये फालतू है। इससे आपकी टेंशन बढ़ती है, दिक्कत बढ़ती है। कृपया ऐसे काम कदापि न करें। नियम संयम से अपना कार्य करें। जिस समय काम की ज़रूरत हो उस समय काम करें, जिस समय आराम की ज़रूरत हो उस समय आराम करें, जिस समय खाने पीने का समय हो उस समय खाएं और जितनी ज़रूरत हो उतना खाएं पिएं। आप हमेशा खुश प्रसन्न और मस्त रहें। आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनने की प्रयास में हो। मान लिया आपको अरबों खरबों की संपत्ति दे दी जाए, अरबों खरबों का रुपया कैश में दे दिया जाए, तो आप कितनी रोटी खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, कितनी गाड़ियों से चलेंगे, कितने मकान में रहेंगे और कितनी पत्नियां करेंगे? इस बात पे विचार करके देखिए। आपकी ज़रूरतें उतनी ही रहेंगी जितनी आपकी ज़रूरतें कम पैसे में हैं और उतनी ही ज़रूरतें तब रहेंगी जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा। और ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, तो आपके पास भोगने के लिए वो वस्तुएं नहीं होती हैं जिसकी लालसा और कामना आप करते हो। और जब आपके पैसा पास आ जाता है, धन पास में आ जाता है, तो ये कुदरत आपसे वो अधिकार, वो शक्तियाँ सब छीन लेती है जो आप भोग नहीं सकते हो। जब आपके पास अनगिनत पैसा आ जाता है तो आप मखमली बेड पर मखमली गद्दे डाल के सोते हो, परंतु नींद नहीं आती है। और इसके विपरीत आपने देखा होगा कि एक रिक्शा चालक पूरी रात मेहनत करता है, सही से उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है और वो रिक्शे पर ही गद्दी तिरछी करके उस पर लेट जाता है, टांगें उसकी ऊपर रहती हैं और उसका सर नीचे की तरफ रहता है और बहुत ही सुकून से खर्राटे मार के सोता है। उसे 1 किलो जलेबी खिला दो, आधा किलो लड्डू खिला दो, मर्जी हो जितना मीठा खिला दो, मर्जी हो जितना पूड़ी पकवान खिला दो, वो सब खा लेगा, हजम कर लेगा और खुश हो जाएगा। और जो जितने बड़े धरना सेठ हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं और जितने बड़े जो नेता कहे जाते हैं, कोई 2 लड्डू 4 लड्डू खाने की हैसियत नहीं रखता है, कोई पूड़ी पराठा तेल खाने की पावर नहीं रखता है, कोई
मखमली गद्दे पे सोएगा तो पता लगा नींद की गोली खा के सोएगा। इतनी शरीर की क्षमता नहीं रही है कि वो 2-4 लड्डू हजम कर पाए, 2-4 सोन पापड़ी हजम कर पाए, और शरबत पिला दो तो उसका बचना ही मुश्किल हो जाएगा। ये प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है, आदमी अपने हिसाब से चलना चाहता है, इसलिए उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है, दुख ही दुख रहता है। लोग दूसरों की स्त्री में देखकर ललचाते हैं, और जो पुरुष दूसरों की स्त्री को देखकर ललचाते हैं वह सब खाली खीसे काटते हैं, बाकी और कुछ है ही नहीं, और अपना करैक्टर, अपना चरित्र निरंतर नीचे को गिराते हैं। बाकी इसके बाद उन्हें मिलता कुछ नहीं है। किसी दूसरे स्त्री पुरुष में कोई विशेष कुछ आकर्षण नहीं है। सब एक ही ब्रांड के बने हुए हैं और सब में एक ही सब सामान लगा हुआ है। इसलिए दूसरों को देखना, दूसरों की देखकर मुस्कुराना और दूसरों की तरफ लालच करना, ये तुम्हारे चरित्र को गिराता है, तुम्हारा ग्राफ गिराता है, और तुम निरंतर दुराचार के गड्ढे में गिरते हो। तुम्हारी घर में भी कोई इज्जत नहीं रहती है, समाज में भी कोई इज्जत नहीं रहती है, पास पड़ोस में भी इज्जत नहीं रहती है। और जो तुम्हारे विषयों में जान लेता है कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है, तो लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, घर बैठाने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छे अच्छे संस्कार को लाइए और जीवन में आनंद लीजिए। इन विषयों को भोगने में कोई सुख नहीं है। राजा भर्तरी इतने बड़े राजा थे, एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 रानियां करी थीं, और उन्होंने उन रानियों से, उस राजमहल से उनको सुख नहीं मिला। अंत में वह साधु सन्यासी हो गए, तब जाके उन्हें शांति मिली। जीवन का आनंद, सादा जीवन, उच्च विचार में ही है, और प्रकृति से जुड़े रहने में ही जीवन का आनंद है। मिलती है सुख शांति पैसे से नहीं मिलती है। सुख शांति शहर कस्बों महानगरों में नहीं मिलती है। सुख शांति ज़बरदस्ती नहीं मिलती है। सुख शांति तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार से मिलती है। सुख शांति तुमसे पैदा होती है। सुख शांति स्वभाव से होती है। सुख शांति आचरण से होती है। सुख शांति अच्छे कर्म से होती है। सुख शांति संस्कारों से होती है। सुख शांति तुम्हारे नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे कर्मों से होती है। यदि अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। यदि गलत कर्म करोगे तो जीवन में दुख और कष्ट मिलेगा, दुख और कष्ट मिलेगा। जितनी देर तुम गुस्सा में रहते हो, नाराज़ी में रहते हो, टेंशन में रहते हो, उलझन में रहते हो, दूसरों की निंदा बुराई करने में लगे रहते हो, उतनी देर तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा नरक में गोते लगाती है। और जितनी देर तुम प्रशंसा में रहते हो, प्रेम में रहते हो, दूसरों की प्रशंसा करते हो, उतनी देर तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के गोते लगाती है और स्वर्ग की अनुभूति करती है।